जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के 15 प्रैक्टिस सेट यानी कि 15 क्वेश्चन करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको ईवीएस, मैथ्स, ठीक है, और हिंदी के भी कई सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। उनको आप अगर नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो को क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो अर्थों बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, या जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित होने की बात की गई है। तो देखिए जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है ना, उसी गतिविधियों द्वारा क्या होते हैं, बच्चे जो हैं अभिप्रेरित होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। किस तरीके से दिया जाना चाहिए? बच्चों के घर की मातृभाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या निर्देशन के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा, जब भी हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है आपको कि जब भी उनको शिक्षा देना है बच्चों के घर की भाषा में यानी मातृभाषा में, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन कहीं पर मिलता है और प्राथमिक भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, प्राथमिक स्तर से, तो वहाँ पर आप आंसर लगाएंगे मातृभाषा पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, या शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है कि विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों कि शिक्षक बच्चों का आकलन करता है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठ उपयोग करते हैं, या यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, या बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, या बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आकलन इस प्रकार इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करते हैं तो योजना बना सकें कि किस तरीके से आगे, किस तरीके से उनको और भी अच्छे तरीके से सिखाया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जो द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे हैं किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह क्या कहलाता है? क्या यह संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, या दक्षता स्तर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि संकेत बदलना। यानी कि जब भी कोई द्विभाषी बच्चा या भी दो भाषा जानने वाले बच्चे, दोनों को एक ही बात होती है, ठीक है, वह क्या करते हैं प्राय जब किसी से बात करते हैं तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाता है संकेत बदलना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दोस्तों कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि बच्चा जब लिखना शुरू करता है दोस्तों तो वो क्या करता है, पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाना शुरू करता है, और वो चिन्ह को क्या कहते हैं यही पूछा गया है। क्या ये चित्रकारी है? तो बिल्कुल नहीं, चित्रकारी तो कहीं नहीं सकते हैं और लिखना भी नहीं कर सकते हैं। क्या यह स्वयं की वर्तनी है? तो नहीं, ये क्या कहलाता है, स्क्रिबलिंग कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यानी कि बच्चे जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें बनाकर लिखना प्रारंभ करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अलमारी में कपड़ों को फैलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलमारी में कपड़े फैलाने से वहाँ पे लिखने में क्या उसका कोई रिलेशन है? नहीं। कुछ छलका देना, तिल्लियाँ उठाना, धागे में मनके पिरोना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि धागे में मनके जो है पिरोना, ये उनके हस्तलेखन के विकसित करने में सहायता करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? तो चित्र,
अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। यह चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। यह बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए, जो भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में महत्वपूर्ण है वो बात सही है कि चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों कि कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ये आपको बताना है। साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों में, या जीवन कौशल या गद्यात्मक कौशल। तो देखिए, जो कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है? B.F. स्किनर, नॉन चॉम्स्की, लेव वागोत्स्की, जीन पियाजे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि ज़्यादा अगर हिंदी की बात कर रहे हैं जहाँ तक, तो ज़्यादातर इस अगर कथन से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर नॉन चॉम्स्की, जॉन डी, ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा से बात करें तो जॉन डी, और यहाँ पर बात करें जैविक रूप से विकसित होती है तो नॉन चॉम्स्की। हिंदी में अगर आता है तो ज़्यादातर अगर आपके ऑप्शन से या यही आपके सही हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा फिलहाल वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नॉन चॉम्स्की ने ऐसा कहा है कि बच्चों में जो भाषा होती है वो जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि दूसरे जैविक कार्य होते हैं उसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना? ये तो बिल्कुल सही है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, या वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। तो देखिए, अगर इन दोनों क्वेश्चन ऑप्शंस की बात करें तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो देखिए, जहाँ पर भी रटकर अभ्यास करके आए वो देखिए निगेटिव वर्ड हैं कुछ, ठीक है, और इनको अलग से मैं टैग वर्ड के रूप में निगेटिव और पॉजिटिव का एक आपके लिए वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, जिससे आपको अच्छे बेहतर और भी पता चल पाएगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? क्या ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ? तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो हमेशा अर्थपूर्ण रूप की बात की जाती है, जो कि बिल्कुल सही हो जाती है। यहाँ पर भी वही होगा, यानी कि अर्थापन करना एवं भाषा की समझ जो है साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? IT कहलाता है, ITC कहलाता है, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी या संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर बात करें कि अधिगम, भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो तकनीक का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? तो ITC कहलाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया दोस्तों कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग मार्गदर्शिता होती है उसको क्या कहते हैं? रूब्रिक्स, जांच सूची, अनुसूची या कर्म निर्धारण मापनी? तो यहाँ पे देखिए बता दें दोस्तों, जो सही होगा यानी कि अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग मार्गदर्शिता होती है उसको हम लोग रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं, रूब्रिक्स कहा जाता है। उस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, और आपको क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आए हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले इस प्रैक्टिस सेट में, आने वाले वीडियोज़ में हम और भी बेहतर आपके लिए कर सकें, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आप फीडबैक दें ताकि हमें कुछ करने का और भी अच्छा अवसर मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि अनुवाद विधि अधिक बल देती है
ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है किस पर? शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर और उच्चारण पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात करें तो व्याकरण अनुवाद जो विधि होती है हमेशा इस चीज़ को ध्यान देती है कि शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना यानी कि जानना। तो यहाँ पर क्या है, शुद्धता पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो इसी तरीके की और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलें ही नहीं, क्योंकि जैसी वीडियो जो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।